हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज हम लोग फाइनली कक्षा 10वीं का रसायन शास्त्र का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो बाबू आज इसको देखने से पहले केमिस्ट्री का कुछ बेसिक्स वीडियो जो बना है आप उसे देख लीजिए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को। सबसे पहले अब हमको पता करना है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो मैंने उसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, वैसी प्रक्रिया मतलब कोई विधि है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक भी हो सकता है, आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मान के चलिए आपने कोई एक पदार्थ लिया, ठीक है, उसको आपने बी से मिला दिया और बाबू आपको सी मिल रहा है। ठीक है, आपने ए को बी के साथ मिलाया तो सी मिल गया। ठीक है, तो देखिए इनके कहने का सेंटेंस है कि आप जो ए लिए हैं और बी लिए हैं, इससे जो है आपका सी का निर्माण हुआ है ना बाबू, इन दोनों से अलग होगा, एकदम अलग होगा। जैसे मान के चलिए बाबू आप अपने घर में चाय बनाते हैं, तो दूध लेते हैं, तो दूध बाबू आपको देखिएगा उसका कलर एकदम सफेद होता है। ठीक है, उसमें चाय पत्ती डालते हैं वो भूरा हो जाता है। तो देखिए दोनों का अंदर कुछ ना कुछ मतलब हुआ तो होगा ना, तब तो जाकर उसका रंग परिवर्तन हुआ है। तो वही कह रहा है बाबू कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो नया वाला गुणधर्म, जो नया वाला पदार्थ का निर्माण होता है वो इन दोनों पदार्थों से भिन्न होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को बाबू हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी जो दो को आप लिए हैं उन दोनों से हटके बनाए, उसे क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया है जो एक गैस है, ऑक्सीजन है वो भी एक गैस है, दोनों को आपस मिला है बाबू तो H2O जल मिला है जो कि एक लिक्विड है। बात समझ गए हैं? या इधर गैस था, इधर गैस था बाबू, हमको क्या मिला, लिक्विड मिला। इधर क्या बाबू, C+O2 यानी कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों का आपस मिला है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है। ठीक है, आपको बाबू ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड बहुत बार पूछता है कि अभिकारक किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं। जैसे मान के चले बाबू हमने क्या किया, आपसे बोला कि बाबू आप एक काम करिए, दूध लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, दूध लीजिए और दूध में आप चाय पत्ती को डालिए, ये शुगर फ्री चाय है। ठीक है बाबू, दूध में आप चाय पत्ती को डालिए और बाबू आपको क्या मिल गया बाबू, चाय मिल गया। बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो अब हम आपसे बोले अभिकारक क्या है, तो गुरु जी देखिएगा ध्यान से, आपने किन किन को मिलाया है, पहले ये ध्यान समझिए। रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले आप कौन कौन सा सामान लिए हैं, तो गुरु जी हम दूध लिए थे, चाय पत्ती लिए थे, तो बाबू उसे हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, इसको कितना लोग अभिकर्मक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहते हैं, जिन जिन सामान को लेकर आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो अभिकारक जो होते हैं, तो अभिक्रिया मान के चलिए आप दो पदार्थ आपस में मिला दिए, तो उन दोनों को मिलने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो हमको प्रतिफल मिलता है, प्रतिफल उसे ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उत्पाद। इसको कितना लोग प्रतिफल भी कहते हैं, पहले ही बता दिए। इसे क्या कहते हैं बाबू, आपको प्रतिफल। यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया, ध्यान समझिएगा। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बाबू अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, इन दोनों को हम लिए थे ना बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए थे, इन्हीं के द्वारा अभिक्रिया होने वाला था, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं बाबू, अभिकारक। और जो अभिक्रिया होने के पश्चात हमको मिलता है बाबू, हम उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है बाबू, आपने हरा सब्जी लिया, तेल लिया, मसाला मिर्चा लिया और उसको डाल दिया, उसके बाद आपको सब्जी मिला। अब हम आपसे पूछे कि वो अभिकारक कौन है, तो कहेगा गुरुजी तेल है, हरा साग सब्जी है, प्याज है, तो अब वो उत्पाद क्या है, तो गुरुजी जब सब्जियां बन के तैयार हो तो उत्पाद है। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो वो अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निर्माण होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाई, उसके बाद हमने की जौंची मिली, वो क्या हमने उत्पाद करनी जा। ठीक बाबू, बात समझ लो, बोलो एक बार फिर से बोला लो। रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? चलिए, अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब बताइए उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो हमको नया पदार्थ मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज पढ़ना है, शब्द समीकरण, वाक्य समीकरण और रासायनिक समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान समझिएगा, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। जैसे मान के चले बाबू, हम यहाँ पे लिख दिए बाबू, आपको मान के चलिए कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन में ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया ना बाबू, ध्यान समझिएगा। तो बाबू हम देखिए तो इसको हम भाषा में लिखे है ना बाबू, शब्द के रूप में लिखे हैं, तो बाबू हम इसे कहते हैं शब्द समीकरण। वैसा समीकरण जिसे हम शाब्दिक रूप से व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, शब्द समीकरण। क्या कहते हैं बाबू, शब्द समीकरण। अब बाबू हम इसे वाक्य के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, लिखेंगे कि जब जब कार्बन को जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसके फलस्वरूप फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बाबू। अब देखिए हमने बाबू ऊपर लिखा था शब्द के रूप में, ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। नीचे हमने क्या किया है, उसको स्टेटमेंट में मैंने वाक्य के रूप में लिख दिया है, तो ये बाबू हमारा क्या हो गया, वाक्य हो गया, यानी वाक्य समीकरण हो गया। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने इसे स्टेटमेंट में वाक्य के रूप में लिख दिया, तो बाबू हमारा ये क्या हो गया, वाक्य समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी को बाबू अगर हम यहाँ पे C+O2 या इसे करके CO2 लिख दे तो बाबू ये हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण। यानी जब हम किसी भी समीकरण में किसी तत्व को उसके सूत्र के साथ व्यक्त करते हैं तो बाबू हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। आपको 3 गो समीकरण बताइए, शब्द समीकरण, यानी कि बाबू जब हम उसको वाक्य के शब्द के द्वारा क्या करते हैं, शब्द के द्वारा निरूपित कर देंगे तो हमारा शब्द समीकरण, उसको हम चढ़ा बढ़ा के तने लेटर के साथ सेंटेंस के साथ लिख देंगे तो वो वाक्य समीकरण। और जब हम उसके परमाणु तत्व के साथ उसके जो परमाणु जो तत्व है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन होगा तो H लिख देंगे, ऑक्सीजन तो O लिख देंगे, तो उस प्रकार से अगर हम उसको व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक समीकरण। आइए बाबू हम आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण के कुछ बारे में। तो चलिए बाबू हम आपको बताते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखिए रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जैसे मान के चले बाबू आपने अभी कोई अभिक्रिया कराया, ठीक है, और अभिक्रिया कराने से पहले जो अभिकारक था उसका और अभिक्रिया के बाद जो आपको उत्पाद मिला उसका, उसके प्रत्येक तत्वों का परमाणु अगर समान है, ठीक है, तो बाबू उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया जो आप करा रहे हैं तो अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के बाद उत्पाद होते हैं, तो उसमें अगर तत्वों का परमाणु संख्या समान ना हो, यानी अभिकारक जो है उसमें और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये हम विस्तार से आपको सब बताने वाले हैं। ठीक है, समझिए संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये क्या है बाबू, रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू आपको जो पढ़ना होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु की संख्या क्या होती है, समान। इसे आप कितना लोग बराबर भी कहते हैं, समान यानी कि बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए। तो बाबू ये देखिए, ये दोनों का दोनों आपका क्या है बाबू, ये दोनों का दोनों का ये गुरुजी अभिकारक है, बहुत बढ़िया, ये अभिकारक है, हम इसे मान ली ये अभिकारक है, बहुत बढ़िया। और बाबू ये आपका क्या है बाबू, ये बाबू कहिए गुरुजी हमारा उत्पाद है, आप तो भी जस्ट बताए हैं, बहुत बढ़िया। तो बाबू ये हमारा अभिकारक और ये हमारा उत्पाद। देखिए बाबू इधर हाइड्रोजन था, इधर ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन इधर कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। इधर देखिए 2 दूना के 4, हाइड्रोजन 4 को है और ये 2 सब में गुणा करेगा तो यहाँ पे कुछ भी तो 1 है ना, 2 कम 2, यानी इधर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यानी दोनों का दोनों बराबर है। तो वही बाबू
हम ये कहता है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का अगर परमाणु समान होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण। और वहीं अगर वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, यानी कि असमान होती है, यानी जितना इधर हो उतना उन्हें ना हो, जितना उन्हें इतना इन्हें ना हो, तो क्या कहा जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान से समझो बाबू, यहाँ पे 2 गो Mg बा, मैग्नीशियम बा, ऑक्सीजन 2 गो बा, ठीक बा, है ना बाबू, 1 गो मैग्नीशियम बा, 1 ऑक्सीजन बा, क्या दोनों बराबर बा, जितना अभिकारक बा उतना उत्पाद बा, नहीं खे, ऐसे क्या कर देला, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाला। ठीक है बाबू। अब बाबू हम लोग जब अगला क्लास करेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि अगर कोई अभिक्रिया आपको दिया है तो उसको संतुलित क्यों करते हैं। जैसे मान के लिए आप ऐसे छोड़िएगा तो बोर्ड में बहुत नंबर कटता है, उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है, तो कुछ हम बैलेंस क्यों करेंगे, बैलेंस किस नियम के तहत होता है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। आज बाबू हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले बाबू हम आपको पढ़ाए रासायनिक अभिक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने बाबू पढ़ा शब्द समीकरण। जैसे मान के हाइड्रोजन में, अगर हाइड्रोजन और जल को मिलाते हैं तो हमको, हाइड्रोजन में जब हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको जल मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसको वाक्य में लिखना चाहे, वाक्य समीकरण में तो क्या लिखेंगे कि जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको जल का निर्माण होता है। और जब उसी को हम लिखेंगे H+O2 और एरो का मार्क H2O, तो बाबू ये हमारा हो जाएगा क्या, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का, कौन कौन सा बाबू, एक संतुलित और बाबू एक असंतुलित। ठीक है, संतुलित जिसमें अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होते हैं उसका और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु समान होगा तो बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब बराबर नहीं होगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो होपफुली आज की क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।